हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजी स्टूड। चलिए आज सेट नंबर 17 का डिस्कशन करते हैं, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न लिया गया है और कुछ बिहार एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है और बोल रहा है 3 टू पावर कितना है 10 है इंटू 27 के पावर कितना है 2 है, बराबर में दिया हुआ 9 के स्क्वायर इंटू 3 के पावर n दिया है। तो आपसे पूछता है कि n का मान क्या है, आपसे n का मान पूछ रहा है। तो n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको करेंगे क्या, 3 के पावर 10 है, इस जैसे है वैसे लिख देते हैं। 3 के पावर 10 है इंटू 27 है, तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख दीजिए 3 के पावर 3 का होल स्क्वायर है, बराबर 9 का स्क्वायर है, तो आपको इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 3 के पावर n, इतना लिख सकते हैं इसको। अब ये क्या बन गया आपका, तो 3 के पावर 10 इंटू 3 के पावर 4, 3 के पावर 6, 3 गुना 2 जुड़ जाएगा, उसके बाद कितना होगा 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर n हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बन गया है x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n। इसका मतलब क्या होता है, x टू द पावर कितना होता है, तो m प्लस n होता है। देखिए यही फॉर्म में यहाँ भी है, 3 के पावर 10 है, 3 के पावर 6 है, तो जुड़ जाएगा। तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 10 16 हो जाएगा, ठीक है। बराबर इधर भी है 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर n, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, तो 3 के पावर हो जाएगा 4 प्लस n हो जाएगा। अब जब बेस बराबर है, जब बेस बराबर है तो आपका पावर भी बराबर होता है। बेस कहने का मतलब देखिए 3 यहाँ भी है, 3 कहने का मतलब यहाँ भी है, तो दोनों बराबर है, तो ये दोनों का पावर भी आपका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पावर को बराबर कर दीजिए, तो 16 बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस n, और n बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 इधर चलेगा तो कितना होगा, तो 16 में 4 घटेगा तो 12। यही n का बराबर, n का वैल्यू आपका 12 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है यदि किसी वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए आसान सा प्रश्न है। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ करने का मतलब 20/100 हो गया। इसको काटिएगा तो 1 आपका आएगा 5। लाभ की स्थिति में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है 5 1 6/5 हो जाएगा। इसको बोलते हैं होल वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, होल वैल्यू में उल्टा से, सॉरी विक्रय मूल्य में होल वैल्यू से उल्टा गुना करते हैं। तो विक्रय मूल्य आपका कितना दिया हुआ है, 240 दिया हुआ है, तो 240 में होल वैल्यू से उल्टा गुना कर दीजिए, 5/6 से गुना कर दीजिए। ये कितना बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 6 चौक 24 4 बार में, और 40 पचे कितना होता है, 40 पचे 200 आपका CP आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ठीक है। आई होप समझे होंगे। और देखिए होल वैल्यू समझ में नहीं आया तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 240 को आप क्या कर सकते हैं, 20% का लाभ हो रहा है, तो आप 100 बटा क्या कर सकते हैं 120, इसको भी काटिएगा तो आपका 200 ही आएगा, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो देखिए इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं, सबसे आसान होगा। देखिए एक अंग्रेजी है, हिंदी है और यहाँ पे अंग्रेजी है, ये आपका अंग्रेजी हो गया। देखिए दोनों में कितना पहले फेल हो रहा है, तो 20% फेल हो रहा है, तो दोनों में फेल वाला लिखेंगे। उसके बाद देखिए हिंदी में कितना फेल हो रहा है, तो 35%, और अंग्रेजी में कितना फेल हो रहा है, तो 45%। लेकिन दोनों मिला के कितना फेल हो रहा है, तो 20। तो देखिए 20 जब यहाँ है, इसको पूरा होना है 45, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे 25 आएगा। तो 25 और 20 जोड़ेंगे तो देखिए इसमें आ गया 45, तो यही 45 के बराबर करना था। अब देखिए इसमें पूरा कितना करना है, तो 35% करना है फेल हिंदी में। ये हिंदी हो गया, ये अंग्रेजी हो गया, ठीक है।
तो हिंदी में देखिए 35% फेल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 20% दिखा रहा है। तो इसमें 20 में कितना जोड़ेंगे कि 35 हो जाएगा, तो आपका जोड़ेंगे 15, तो आपका आ जाएगा 35। अब देखिए टोटल फेल कितना हो गया, तो 15% ये, 20% ये, 25% ये, तो कितना हो गया 25 और 15 कितना हो गया, 25 15 40, और 40 भी कितना हो गया 60, मतलब 60% आपका फेल हो रहा है। तो पास कितना होगा, तो पास आपका 100 में से 60 को घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 40% पास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, और डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए बोलता है कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और अगली 40 किलोमीटर यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और उसके बाद 90 किलोमीटर यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा समय। समय कैसे निकालें, कुल दूरी पहले कितना है, देखिए 50 किलोमीटर है, उसके बाद कितना किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर है, उसके बाद 40 किलोमीटर है, उसके बाद आपका 90 किलोमीटर है। तो कुल दूरी कितना हो गया 50 40 90, तो 50 और 40 करेंगे 90, और 90 प्लस 90 करेंगे कितना होगा, तो 180। ये कुल दूरी हो गया। समय कैसे निकालेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी आपका 50 है, चाल आपका 25 है, तो समय कितना होगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो आपका देखिए दूरी कितना पहला स्थिति में 50, तो 50 दूरी है, चल रहा है कितना चाल से, तो 25 के चाल से, तो कितना हो गया आपका 2 घंटा, यहाँ से आ गया। उसी तरह से इसका भी निकालेंगे, 40 किलोमीटर तय करना है, आपका चाल कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा, से समय कितना लगेगा, तो इसमें भी 2 घंटा लगेगा। 40 बटा 20 कर देंगे, इसमें भी 2 घंटा लगेगा, इसमें आपको 2 घंटा लग रहा है। उसके बाद देखिए 90 किलोमीटर तय करना है, चल कितना रहे हैं, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, तो कितना घंटा लगेगा आपका, 15 से 90 मतलब 6 घंटा यहाँ लगेगा। टोटल घंटा कितना हो गया, 2 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ, 6 घंटा यहाँ, तो 2 2 4, 4 और 6 10 घंटा टोटल समय आ गया। इसको काट दीजिए, आपका कितना आ गया, तो 18 किलोमीटर प्रति आवर आपका औसत चाल आ गया। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 3000 रुपया की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के पश्चात 6000 रुपया हो जाती है, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा। देखिए आसान सा प्रश्न है, 3 वर्ष में बोल रहा है कि आपका 6000 रुपया हो, 3000 रुपया का 2 वर्ष में आपका कितना हो जाता है, तो 6000 रुपया हो जाता है। तो देखिए 2 गुना हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ भी 2 गुना कर दीजिए इसका। यहाँ देखिए 2 गुना हो रहा है ना, ये 2 गुना बढ़ रहा है, तो अगला भी बढ़ेगा कितना, तो 2 गुना भी बढ़ेगा, तो कितना 6 दूना 12, यहाँ से आपका आ गया 12,000 अमाउंट। तो बोलता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 4 वर्ष का। देखिए 2 वर्ष यहाँ था और 2 वर्ष यहाँ था, 4 वर्ष हो गया। तो बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 12 अमाउंट आ गया। अब मूलधन आपका 3000 है, तो मतलब 12 माइनस 3 करेंगे तब कितना होगा, तो ये 9000 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, और देखिए यहाँ से सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, और आसान सा प्रश्न है, कुछ वैसा है नहीं। तो देख लीजिए, एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है तो उसे 10% की हानि होता है। तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होता है। मान लीजिए निर्धारित मूल्य को मान लीजिए, देखिए टोटल 3 मान लीजिए आप। ठीक है, ये निर्धारित मूल्य आप मान लीजिए 3, तो उसको बेच कितना में रहा है, तो आपका SP यहाँ कितना आ रहा है, इसको बेच रहा है 2 में, यहाँ SP है, बेच रहा है 2 में। फिर बोलता है 10% की हानि हो रहा है, तो 10% हानि कहने मतलब 10/100, तो 1/10 आ गया। हानि के कहने मतलब क्या, होल वैल्यू होगा 9/10। कोई वस्तु आपका 10 रुपया का है, उसको बेच रहे हैं 9 रुपया में। ठीक है, ये आपका CP आ गया, ये निर्धारित मूल्य है, ये आपका SP है, और ये भी आपका SP है। देखिए कोई वस्तु का आप खरीद रहे हैं तो उसमें 2 रुपया हम खरीद रहे हैं, लेकिन वही वस्तु को वहाँ खरीद रहे हैं तो 9 रुपये हम खरीद रहे हैं। ऐसे कैसे होगा, एक ही वस्तु का रेट दोनों बराबर ना होगा। तो देखिए ये इसको बराबर कर दीजिए, मतलब विक्रय मूल्य को आपको बराबर करना होगा। विक्रय मूल्य को बराबर करिए तो ये रेशियो में आ रहा है, तो विक्रय मूल्य को बराबर कीजिए, तो यहाँ से क्या कीजिए, इसमें 9 गुना कर दीजिए, यहाँ से कर दीजिए 2 गुना इसमें। ठीक है, तो देखिए ये भी 18 हो गया, और ये भी 18 हो गया, ये 18 हो गया, और ये भी 18 हो गया। उसके बाद जब इसमें 9 गुना किए तो इसमें तो 9 गुना करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 27,
और जब इसमें 2 गुना किए तो इसमें 2 गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका 20। अब सारा रेशियो निकल गया, आप जो पूछता आप निकाल दीजिए। बोलता है कि निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना प्रतिशत के लाभ हो रहा है। देखिए कोई वस्तु खरीदे हैं आप कितना में, तो आप खरीदे हैं 20, मतलब आपका देखिए क्रय मूल्य है 20 रुपये हम खरीदे हैं, उसको निर्धारित मूल्य पे बेच रहे हैं कितना में, 27 रुपया में। तो कितना प्रतिशत, कितना लाभ हो रहा है। कोई वस्तु खरीदे हैं 20 रुपया में, बेच रहे हैं 27 रुपया में, तो कितना लाभ हो रहा है। तो 7 रुपया का लाभ हो रहा है कितना में, तो 20 रुपया में। गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर प्रतिशत में आ जाएगा। ये कट जाएगा 5 बार में, तो 7 × 5 = 35% आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, देखिए इतना लेंदी हो रहा है सिर्फ समझाने के लिए, और जब आप बनाइएगा तो आराम से दो स्टेप में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है, देखिए ये भी आसान सा प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न देखिए कल का भी सेट में आया था। तो देखिए क्या कह रहा है, बोलता है सोमवार, मंगल तथा बुध का औसत आयु कितना, औसत तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान कितना है, 41 डिग्री सेल्सियस। यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था, तदनुसार सोमवार को कितना तापमान था। देखिए सोमवार से पूछ रहा है, तो सोमवार को आप मान लीजिए S, प्लस मंगल को मान लीजिए M, प्लस बुध को मान लीजिए B। तो देखिए तीनों का औसत दिया हुआ है, हम योग निकाल लेते हैं। तो योग होगा सोमवार प्लस मंगल प्लस बुध, कितना होगा 40 दिया हुआ औसत। तो योग क्या होता है, तो औसत गुना संख्या। तो संख्या कै गो है, तो 1 गो 2 गो 3 गो, तो 40 गुना आपका 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है मंगल, बुध प्लस गुरु, कितना दिया हुआ है औसत, तो 41। तो 41 गुना 3 आ जाएगा, तीनों का योग, तो कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 123 आ गया। उसके बाद देखिए गुरुवार का तापमान आपको दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ गुरुवार का तापमान, तो गुरुवार का तापमान आपको दिया हुआ है कितना, 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए आप इसमें से गुरुवार को घटा दीजिएगा, तब मंगल प्लस बुध निकल जाएगा। देखिए मंगल, बुध, गुरुवार, तो इसमें से गुरुवार को घटा दीजिएगा, तब मंगल प्लस बुध का निकल जाएगा। तो 123 में से आप 42 को घटाइए तो कितना बचेगा, तो देखिए 1 बचा, 12 में 4 गया 8, मतलब 81 बच रहा है यहाँ। तो 81 क्या बचा, तो आपका मंगल प्लस बुध बराबर कितना बच रहा है, तो 81। तो बोलता है कि सोमवार का तापमान कितना, तो सोमवार मंगल बुध का तापमान कितना, 120, और यहाँ से मंगल प्लस बुध का मान कितना है, तो 81 है। तो अगर जो सोमवार प्लस मंगल प्लस बुध में से मंगल प्लस बुध को घटा देंगे, तो ये आपका सोमवार नहीं बचेगा, सिर्फ सोमवार बचेगा। तो इसका मतलब कर दीजिए, तो 120 माइनस कर दीजिए 81, तो कितना आएगा आपका, 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ पे कितना बचा आपका, यहाँ बचा 11 में से 8 गया तो आपका बचा 3। यही 39 डिग्री सेल्सियस सोमवार का होगा, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो डी में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है। बोलता है यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात कितना, 16:9 है, तब कक्षा में कितनी फीसदी लड़कियां हैं। प्रतिशत में पूछ रहा है, तो आपका पहले रेशियो दिया हुआ किसका, तो लड़कियां और लड़कों का। तो गर्ल यहाँ बॉय, कितना अनुपात में दिया हुआ है, 16:9। यहाँ देखिए अनुपात में कितना है, तो 16 लड़की है, लेकिन यहाँ आपका दिया हुआ ऑप्शन में दिया हुआ कितना, 32 लड़की। तो ये 16 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो यहाँ से एक वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आ गया। तो यहाँ से आप गर्ल को निकाल दीजिए, तो गर्ल तो आपका 32 निकल गया, सॉरी 32 है, और आपका ये बॉय कितना निकल गया, तो 9 दूना 18। ठीक है, एक का वैल्यू जब 2 तो 16 का वैल्यू 32, एक का वैल्यू जब 2, 9 का वैल्यू कितना, 18। तो बोलता है लड़कियों का फीसदी क्या है, तो लड़कियों का फीसदी आपका कितना है, तो ये आपका 32 है। टोटल कितना है यहाँ पे, लड़का लड़की कितना हो गया, 32 प्लस 16, 32 प्लस 18 करेंगे कितना होगा, 8 2 10, 5 4 1 5, मतलब 50 हो जाएगा। ठीक है, और गुना कर देंगे 100 से, तो आपका परसेंटेज में निकल जाएगा। तो 50 दूना 100 कट गया, बराबर कितना हो गया, 32 दूना 64% आपकी लड़कियां हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। बोलता है एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है, तो उसके कुल कितने पीस कटेंगे, मतलब 37.5 मीटर कपड़ा को कितना पीस में काटा जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1 मीटर में कटता है कितना, तो 8 पीस। तो बोलिए आपकी 37.5 मीटर में कितना कटेगा, तो 8 बटा करेंगे 1 गुना 37
0.5, इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो ये कट जाएगा 5 दूना 10, 5 से कटेगा 5 सत्ते 35, और इसके पास गया कितना 2, 5 पचे 25, यहाँ से कट जाएगा ये 4 बार में। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया, तब 75 गुना 4, तो 75 गुना 4 कर दीजिए, कितना आएगा 75 गुना 4 कीजिएगा तो 75 गुना 4 कीजिएगा तो आपका आएगा 300। यह तो 300 पीस आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये भी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है 10वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां कहाँ चल गया, यहाँ चल गया। ठीक है, बोल रहा है एक बंदर गोलाकार खंभे जो 21 मीटर ऊंचा है और 21 मीटर ऊंचा है पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, तो बंदर को खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो पहले एक खंभा है तो खंभा आप यहाँ पे पार लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। तो कितना है, तो यहाँ पे 21 मीटर का खंभा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का कितना लंबाई है, तो 21 मीटर है। लेकिन यहाँ बोलता है कि 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, लेकिन अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, तो फिर अगले मिनट में क्या होगा, 3 मीटर ये फिसल जाता है, 3 मीटर फिसल जाता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि आप 2 मिनट में 1 मिनट 2 मिनट 2 मिनट में कितना कर रहा है, तो 2 मिनट में कितना चल रहा है, वो 6 - 3 करेंगे तो 3 चल रहा है, मतलब 2 मिनट में 3 चल रहा है। यहाँ से ये कह सकते हैं आप उसको चढ़वाना कितना है, तो 21 मीटर। तो देखिए पहला मीटर आपको इसको घटा लेना है पहले, ताकि अगर जो पहला मीटर में चढ़ेगा तो यहाँ तक ये फंस जाएगा ना, यहाँ ये लटक जाएगा तो फिर खसकेगा नहीं। तो पहला ये 6 मीटर से घटा लीजिए, तो कितना बचेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो यहाँ से लेकर के आपको बचेगा 15। यही पहले 15 मीटर को चढ़ाना है, उसके बाद जब अगला मिनट में चढ़ेगा तो 6 मिनट चढ़ ही जाएगा। जब 6 मिनट चढ़ जाएगा तो यहाँ के ये पकड़ लेगा, इसका मतलब ये नीचे घस गया, नीचे आएगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए 15 मिनट करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ से कितना गुना करेंगे कि 15 आएगा, तो यहाँ से 5 गुना करेंगे, तो 5 इधर भी गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब कहने का मतलब हुआ कि 10 मिनट में कितना चढ़ गया, वो 15 मीटर चढ़ गया। जब अगला बार वो चढ़ेगा तो यहाँ से 1 मिनट में कितना चढ़ेगा, 6 चढ़ जाएगा। तो यहाँ से जब 1 मिनट में 6 चढ़ जाएगा तो यहाँ से कितना हो गया, 15 छो कितना हो गया 21, तो 21 मीटर चढ़ गया। लेकिन इसको समय कितना लगा यहाँ से, तो 1 मिनट यहाँ पे और लगा, तो टोटल मिनट कितना लगा है पे, इसको 11 मिनट टोटल लगा है, और 11 मिनट ही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये भी। और जो समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार इसको देख लीजिए। देखिए इसको एक बार फिर समझा देते हैं, इसको यहाँ समझा देते हैं। देखिए ये 21 मीटर का ही देखिए खंभा है टोटल, ठीक है, और चल रहा है 1 मिनट पहले चल रहा है 6 मीटर चल रहा है, फिर दूसरे मिनट में चल रहा है कितना, तो 3 मिनट घसक जाता है वो। तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 2 मिनट में वो चल रहा है कितना, 6 - 3 करेंगे तो 3। ठीक है, देखिए पहला बार वो चल रहा है तो 6 मीटर चढ़ जाता है, तो 6 मीटर चढ़ जाता है, तो देखिए पहले यहाँ चढ़ेगा, तो यहाँ तो कोई पकड़ने वाला इसको चीज़ मिलेगा नहीं, तो घिसक जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ से जब आएगा यहाँ तक यहाँ पे चढ़ेगा 6 मीटर, तो यहाँ तो ये पकड़ लेगा, तो यहाँ पकड़ लेगा तो ये घसेगा नहीं, इसीलिए हम 6 मिनट यहाँ से माइनस कर लिए हैं। तो ये 6 मिनट आएगा, 6 मीटर यहाँ पे आएगा, बचेगा पूरा कितना यहाँ 15। तो इसी को 15 को पहले चढ़ाना है, तब यहाँ पे कितना गुना करेंगे, 15 आएगा, तो यहाँ 5 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 15। तो इधर 5 गुना किए तो इधर ही 5 गुना करेंगे, तो इधर आएगा 10। जब 15 मीटर चढ़ गया तो कितना मिनट में, तो 10 मिनट में। तो चढ़ना उसको कितना, 21 मीटर। तो 21 मीटर चढ़ेगा, तो जब 6 मीटर पहला बार आके चढ़ेगा तो 21 6 कितना, 15 6 कितना होता है, तो 21 हो जाएगा, और 1 मिनट इधर लगेगा तो आपका 11 मिनट आपका समय इसको पूरा लगेगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर जो आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करने का कोशिश करें। ठीक है, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद, बाय।